कहते हैं जिस घर में रामचरितमानस का पाठ होता है वहां कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। अब जानते हैं रामायण की कुछ खास चौपाइयां जिनसे मनचाही कामनाएं पूरी हो जाती है। किसी प्रकार की सिद्धि के लिए इन चौपाइयों का जाप करें। साधक नाम जप ही लय लाए, हो ही सिद्धि अनि मादिक पाए। अर्थात जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को, यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जाप करके उसे जान लेते हैं। संपत्ति की प्राप्ति के लिए जे सकाम नर सुनहि जे गावही, सुख संपत्ति नाना विधि पावही। अर्थात जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते और गाते हैं वे अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। धन लक्ष्मी माँ की कृपा के लिए जिमी सरिता सागर मोह जाही, यद्यपि ताही कामना नाही। तिमी सुख संपत्ति बिन ही बोलाए, धर्मशील पही जही सुभाए। अर्थात नदियां बहती हुई सागर की तरफ जाती है, चाहे उनके मानस पटल पर उस ओर जाने की कामना हो या न हो, वैसे ही सुख संपत्ति भी बिना किसी चाह के धर्मशील और विचार योग्य लोगों के पास पहुंच ही जाती है। आनंद की प्राप्ति के लिए सुनहि विमुक्त बिरत अरु विबई, लहही भक्ति गति संपत्ति नहीं। अर्थात इसे जो जीवन मुक्त विरक्त और विषी सुनते हैं वे भक्ति मुक्ति और नई संपत्ति पाते हैं। विद्या प्राप्ति के लिए गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। अर्थात जो व्यक्ति सच्चे मन से अपने गुरु की शरण में जाता है वो अल्पकाल में ही सभी तरह की विद्या को प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचर्चित अति अधम शरीरा। अर्थात मानव का शरीर इन 5 तत्वों से मिलकर बनता है और इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाता है। विघ्न विनाश के लिए सकल विघ्न व्यापी नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलोक ही जेहि। अर्थात ये सारे विघ्न उसको बाधा नहीं देते हैं जिसे राम सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। अब जानते हैं कुछ खास उपाय के बारे में। रविवार के दिन राम जी को प्रसन्न करने के लिए एक कटोरी में गंगाजल या पानी लेकर राम रक्षा मंत्र ओम श्री ह्रीम क्लीम रामचंद्राय श्री नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद इस जल को घर के सभी कोने में छिड़क दे। इससे घर का वास्तु दोष, भूत प्रेत, तंत्र बाधा आदि समाप्त हो जाते हैं। इस उपाय को ऑफिस, दुकान आदि में किया जा सकता है। भगवान श्री राम को सप्ताह का आखिरी दिन रविवार का दिन है। ऐसे में रविवार के दिन परिवार की कोई भी स्त्री रात में खीर बनाए और उस खीर को चंद्रमा की रोशनी में 1 घंटे तक रख दे, फिर इस खीर को पति पत्नी साथ मिलकर खाए। इस उपाय से दोनों के बीच आ रही दूरियां जल्द दूर होंगी। जो भी गृहस्थ कठिन मंत्रों का जाप नहीं कर सकते वे भगवान राम की स्तुति श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन का गान करें। भगवान श्री राम के मंदिर या उनके चित्र के सामने 3 बार अलग अलग समय पर इस भजन का पाठ करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इससे जीवन की सभी चीजें अनुकूल होने लगती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल परिवर्तन काल को सब्सक्राइब कर लीजिए।